हेलो, दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। आपने जैसा कि देखा कि हमारी एक वीडियो आई थी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और उस पे हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला और हमें खुशी होती है कि जो ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से हम वीडियोस बनाते हैं वो हमारे इंडियन व्यूअर्स बहुत शौक से देखते हैं। तो हमें ऐसा लगा उन कमेंट्स से कि शायद हमें इस टॉपिक पे मजीद काम करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक लिहाज से उसका तज्जिया किया जाता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। तो अब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या बूम आया है या क्या तब्दीली आई है, और इसमें हम मुंबई के अलावा जो है किन सिटीज़ को देख सकते हैं, जैसे कि दिल्ली है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, कोलकाता है। तो अब इस सब पे बात करने के लिए मैंने एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट किया है डॉक्टर अतुल मंसूर से कि वो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें, ताकि हमारे इंडियन व्यूअर्स जो हैं वो हमें फर्दर इनलाइटन कर सकें अपने कमेंट्स के साथ। सर, वेलकम टू इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर 2.0। जी थैंक यू वकास। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो हमने पिछली वीडियो की थी उसमें जो कमेंट्स आए स्पेशली फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, तो कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद व्यूअर्स ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ ये पाकिस्तान में बैठते हुए ये सोच रहे हैं कि सिर्फ शायद मुंबई में ही डेवलपमेंट हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की। और क्योंकि हमारी वीडियोस जो होती हैं वो हम बड़ी ऑप्टिमल इसकी ड्यूरेशन रखने की कोशिश करते हैं, 10 to 15 मिनट्स। तो शायद एक केस स्टडी के तौर पे हमने मुंबई को इसलिए जिक्र किया क्योंकि मुंबई मुंबई जो है फाइनेंशियल हब है इंडिया का, रिचेस्ट सिटी है। और आपको पता है कि वहाँ पे बिजनेस जो है वो इतना अच्छे तरीके से वहाँ पे मैनेज होता है, और बिजनेस की एंटरप्राइजेज इतनी हैं, तो इसलिए हमने शायद मुंबई किया। लेकिन इस वीडियो के तहत जो आज हम कर रहे हैं, ये आपने बड़ा अच्छा कि व्यूज को बता दिया कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने रिसर्च तो की हुई थी लेकिन हम इंडिया उस वीडियो को ऑप्टिमल रखा, और क्योंकि इतना उस पर अच्छे कमेंट्स भी आए और इतनी हमें इंकरेजमेंट भी मिली, तो हमने कहा कि चलें और ये जो 4-5 शहर हैं ये भी कवर करते हैं। जी विकास। जी सर, तो फिर कहाँ से शुरू करेंगे? आप दिल्ली से शुरू करेंगे या किसी और से? दिल्ली से मैं इसलिए शुरू करूंगा जी कि इंडिया का कैपिटल है, जैसे वो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, दिल्ली एक पॉलिटिकल कैपिटल है। और दिल्ली में भी बहुत सारी एंटरप्राइजेस, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी गवर्नमेंट की सारे इदारे वहाँ, गवर्नेंस वहाँ से मैनेज होती है, डिसीजन मेकिंग वहाँ पे की जाती है। तो बेसिकली तो विकास हम ये बताना चाह रहे थे पिछली वीडियो से भी और इससे भी कि नरेंद्र मोदी की ये क्योंकि 3.0 या थर्ड टर्म चल रही है, और जब से नरेंद्र मोदी आए हैं 2014 से, तो नरेंद्र मोदी ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। और अगर मैं स्टार्ट लूँ कुछ डेटा से, एविडेंस से, कुछ स्टेटिस्टिकल जो है फिगर से, तो नरेंद्र मोदी 2014 में आए और उन्होंने अपने इस 10 साल का जो पिछला पीरियड था और अभी उनके अगली थर्ड टर्म है, तो तकरीबन 2014 से 2023 तक उन्होंने ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे ऐड की। ठीक है। तो इंडिया के पास जो था 2014 तक ऑलमोस्ट 100,000 यानी कि 1 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे, और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 9 सालों में 2023 के मार्च तक ही उसको एक्सपैंड करके 1,45,000 किलोमीटर्स तक कर दिया। ये तकरीबन 50,000 किलोमीटर्स एडिशन थी। इसके अलावा 2014 में जब वो नरेंद्र मोदी ने पावर ली, तो उस वक्त इंडिया 12.1 किलोमीटर्स पर डे ऑफ रोड्स बिल्ड कर रहा था। और 2022 में जब नरेंद्र मोदी की सेकंड टर्म खत्म होने के करीब थी, तो उस वक्त इंडिया 28.6 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स पर डे कंस्ट्रक्ट कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा जंप लगा हाईवेज और रोड्स की कंस्ट्रक्शन में। और हाईवेज और रोड्स आपको पता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अहम होते हैं, बहुत पिवट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत वाइटल होते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने और भी काम किए जिनमें सोलर एनर्जी है। और नरेंद्र मोदी आपको पता है कि उन्होंने रिसेंटली ये लास्ट ईयर 2024 के तकरीबन एंड हो रहा था, उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंडिया को 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की पोजीशन में ले आएंगे बाय 2030। तो 2030 तकरीबन आप समझे कि उनकी थर्ड टर्म एंड हो चुकी होगी 2030 तक।
श्योरली। और उस वक्त तक जो क्योंकि 2023 में उनकी ये थर्ड टर्म स्टार्ट हुई है, सॉरी 2024 में स्टार्ट हुई है, 2029 तक चलनी है। तो 2030 तक वो इंडिया को 500 गीगावाट्स के रिन्यूएबल एनर्जी की तो प्रोडक्शन। ये दिल्ली की बात हो रही है, ये जो आप नहीं नहीं, ये मैं आपको ओवरऑल पहले बता रहा हूँ अभी, और मैं अब दिल्ली की तरफ ओवरऑल। आने लगा हूँ। ये मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया में कैसे काम हुआ। अब हम दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली में देखें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 प्रोजेक्ट्स हुए हैं रिसेंटली, जो पिछले 5-7 सालों में हैं, उनमें एक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है। जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, ये 2018 में कंप्लीट हुआ था और 135 किलोमीटर लंबा है। और इसने इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव्स दिल्ली की रोड्स पे कंजेशन को रिमूव करना या रिड्यूस करना था, और पोल्यूशन को कंट्रोल करना था। इसके अलावा कंट्रोल। जी पोल्यूशन को भी देखिए ना, जब वो आपका ये एक एक्स्ट्रा जो अंदर आपकी कंजेशन ज्यादा होगी, आइडलिंग भी ज्यादा होगी, गाड़ियां खड़ी रहेंगी ट्रैफिक के अंदर, वैसे ये तो मुझे उनकी थोड़ा सा pollution बढ़ेगी। रिंग रोड से मिलता जुलता प्रोजेक्ट लग रहा ये रिंग बिल्कुल जो पाकिस्तान में लाहौर में रिंग रोड है उससे मिलता है। है जी, रिंग रोड, इसको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। दूसरा, उधर आपको पता है कि दिल्ली में मेट्रो बड़ी देर की शुरू हो गई है, फेज 1 फेज 2 हुआ उसका, और फेज 3 इन्होंने नरेंद्र मोदी ने कंप्लीट किया सितंबर 2021 में, और अब फेज 4 जो है वो उसका स्टार्ट है। फेज 4 बड़ा ही जो है वो एम्बिशियस है इस लिहाज से कि 40.1 किलोमीटर ऑफ अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स बनेंगे एज पार्ट ऑफ फेज 4, और इसमें 5 कॉरिडोर्स हैं which will actually add up to 86 kilometers of new lines। तो ये दिल्ली में दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे रिसेंट हिस्ट्री के, जो नरेंद्र मोदी ने अपनी टर्म्स में किए। जो 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर्स हैं इसमें दिल्ली मेट्रो में, उसमें एक जानकपुरी वेस्ट आर के है, सॉरी जानकपुरी वेस्ट आर के आश्रम है, फिर एक मजलिस पार्क मौजपुर है, फिर एक एरो सिटी तोलगाबाद है। तो ये 3 जो हैं ये इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ द 5। बाकी 2 जो हैं वो भी टेंडरिंग फेज में हैं, और ये 3 जो हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद विकास हम चलते हैं नेक्स्ट सिटी की तरफ, जो नरेंद्र मोदी की, अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद में जो मेट्रो है उसका फर्स्ट फेज इनॉग्रेट हुआ मार्च 2019 में, और इसका भी मेजर ऑब्जेक्टिव था कि अर्बन मोबिलिटी इंक्रीज की जाए, और अर्बन मोबिलिटी की इंक्रीज करने के साथ साथ वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन को भी सिटी में कंट्रोल किया जाए। अभी जो आप से जो सबसे इसमें एक हैरानकुन बात है कि एक ब्रिटेन का, यूके का एक बैंड है कोल्ड प्ले। ये रॉक बैंड ब्रिटेन का है, और इसने अभी रिपब्लिक डे इंडिया में गुजरा है अभी 2 दिन, इस जनवरी जी, इसने 25 जनवरी और 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, वहां इन्होंने कॉन्सर्ट किया है। ये ब्रिटिश बैंड वहां आया हुआ था, और इसने वहां पे लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस किया है, जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है वहां पे लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस का। वहां पे 1,34,000 लोग इकट्ठे हुए उस स्टेडियम में इनकी लाइव परफॉर्मेंस देखने। और उस दिन जो अहमदाबाद की मेट्रो थी इन 2 दिनों में, उस 2 दिनों में अहमदाबाद की मेट्रो ने 2 दिनों में 4 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को ट्रांसफर किया। जो पिछला वीकेंड था उस वीकेंड की निस्बत ये 1 लाख ज्यादा पैसेंजर ट्रांसफर हुआ है अहमदाबाद की मेट्रो पे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो मेट्रो मार्च 2019 में इनॉग्रेट की गई थी, ये कितनी फायदेमंद है अहमदाबाद की सिटी के लिए, और ये भी नरेंद्र मोदी का एक उनके दौर का कंप्लीशन का प्रोजेक्ट जी। इसके अलावा जो एक 2017 में नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। ये 508 किलोमीटर लॉन्ग होगी विकास, और इसके जो एवरेज स्पीड, इस पे टॉप स्पीड, सॉरी एवरेज नहीं, टॉप स्पीड जो है वो 320 किलोमीटर पर आवर देगी ये ट्रेन। और इसके अंदर जो एक इस कॉरिडोर के अंदर जो ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा, इसके अंदर एक 21 किलोमीटर का अंडरग्राउंड स्ट्रेच भी है, जो मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को शिलपटा महाराष्ट्र से कनेक्ट करेगा। और इसमें 7 किलोमीटर अंडर सी जो एक वो है क्रीक है, उसके थाने क्रीक शायद उसको कहते हैं, उसके अंडर से 7 किलोमीटर अंडर सी टनल भी गुजरेगी, इस ट्रेन को लेके जाएगी। और ये हाई स्पीड, मैंने आपको बताया 508 किलोमीटर लंबी होगा ट्रैक,
320 किलोमीटर पर आवर करेगा, तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2.25 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई जाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सिटी वकास हम चलते हैं बेंगलुरु की तरफ। बेंगलुरु वेरी में इंपॉर्टेंट। ये भी बड़ा, आपको पता है वहाँ का आईटी हब है, आईटी वहाँ का सिलिकॉन वैली है ये, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। वहाँ पे नामा मेट्रो एक्सपेंशन हुई है और इसका फेज 1 कंप्लीट हो गया है, और जो फेज 2 है वो चल रहा है। इसको नामा NAMMA मेट्रो कहते हैं, और ये भी ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए, अर्बन ट्रांजिट को बेहतर बनाने के लिए किया है। जो फेज 2 है इसका, वो 72 किलोमीटर तकरीबन ऐड करेगा, और उसमें 62 स्टेशन होंगे, और इसमें येलो और पिंक लाइन की जो है ऐड होगी। पहले पर्पल लाइन थी और ग्रीन लाइन थी, उसमें ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा जो बेंगलुरु में है वो सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट है, जो 2020 में अप्रूव हुआ था, और ये बेंगलुरु के मेट्रोपॉलिटन वे एरियाज की कनेक्टिविटी को एनहांस करेगा, और इसकी टारगेट डेट की कंप्लीशन 2026 है। और यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो तकरीबन डेली 10 लाख पैसेंजर्स जो हैं वो इसको यूज़ करेंगे, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये कम बर्डन पड़ेगा, ये सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट के बनने कंप्लीट होने की वजह से, जब 2026 दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। अगला विकास जो है वो है चेन्नई। चेन्नई, चेन्नई की एक मूवी भी बनी। यस, चेन्नई में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, जिसकी जो है फेज 2 स्टार्ट हो रहा है, और इसमें वो 45 किलोमीटर्स के दो कॉरिडोर्स हैं वो ऐड कर रहे हैं, और 11 जो टोटल इसकी लेंथ प्लान है फेज 2 में, वो 118.9 किलोमीटर्स का नेटवर्क है, और इन्हांस करेगा, और 128 स्टेशंस बनेंगे। चेन्नई का एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था 10 साल पहले तकरीबन, वो है स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव। इसके जरिए वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं उनको पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाया जा रहा है, प्राइमरी रोड्स को रीमॉडल किया जा रहा है, पेडेस्ट्रियन प्लाजाज खड़े किए जा रहे हैं, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई जा रही हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर पार्किंग इंस्टॉल किए जा रहे हैं, बाइसिकल शेयरिंग के लिए काम किया जा रहा है, लेन्स फॉर बाइसिकल्स डेडिकेटेड, जैसे यहाँ कैम्ब्रिज में है, और इंग्लैंड के बहुत सारे शहरों में और यूरोप के बहुत सारे शहरों में वैसे बनाई जा रही हैं, और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया जा रहा है। तो ये स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं मुंबई को। और आखिरी विकास में डिस्कस करूंगा कोलकाता। कोलकाता में जो है जी, वहाँ पे ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो बेसिकली ऑपरेशनल तो है 2020 से, और उसको एनहांस किया जा रहा है। इसके अलावा कोलकाता की, हमने मुंबई की एयरपोर्ट की भी बात की थी, कोलकाता की एयरपोर्ट में भी मॉडर्नाइजेशन की जा रही है। उसका नाम सुभाष चंद्र बोसे बोसे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इस जी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी उन्हें कहते थे इंडिया में, और ये अनसंग हीरो नेताजी उन्हें कहा जाता था। नेताजी, नेताजी, उसका नाम अनसंग हीरो थे इंडियन इंडिपेंडेंस। यस। और यहाँ पे जो एयरपोर्ट की कैपेसिटी इन्हांस की जा रही है वो एनुअली 2.6 करोड़ पैसेंजर से इन्हांस करके 4.5 करोड़, ऑलमोस्ट डबल के करीब की जा रही है, और ये नवंबर 2025 में इसी साल कंप्लीशन इसकी एक्सपेक्टेड है। तो विकास, मैंने कोशिश ये की है कि इंडिया की, अगेन बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो छोटी सी वीडियोस में कवर नहीं किए जा सकते, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की हमारी 1.0 वीडियो थी, ये उसकी कंट्रीब्यूशन है। और मैं और आप में मेरा ख्याल है इस पे डिबेट भी की थी उस वीडियो के बाद, और जब उस पर कमेंट्स आए थे कि हम मेजर सिटीज़ को कवर कर सकते हैं इंडिया की, ताकि ये है कि व्यूअर्स को पता चल सके कि इंडिया कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की तरफ जा रहा है। जी विकास। अच्छा, इसमें सर एंड पे मैं एक और चीज ऐड कर दूं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। अभी बिल्कुल रिसेंटली इंडिया ने जो कश्मीर है उनकी साइड पे और लद्दाख का जो एरिया है वहां पर दुनिया के हाईएस्ट ब्रिज के ऊपर ट्रेन राइड का ट्रायल किया। हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, ये भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक एडिशन है। और मेरे ख्याल से कि हमने आज इस छोटी सी वीडियो में काफ़ी हद तक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर विद डाइवर्सिटी कवर कर लिया है। तो बट देयर इज स्टिल नीड्स टू बी डन। तो हम वेट करते हैं कि देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स, और स्पेशली जो व्यूअर्स इंडिया से हमें देखते हैं, वो अब हमें क्या अपना फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम उसे भी इनकॉर्पोरेट करें, और फिर हम कोई नई डायमेंशन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की सामने
लेकर आए।